आज हम आइडल्स के ऊपर थ्योरम करते हैं। पहली थ्योरम वह हमारी है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल्स I1 and I2 of ring R is an ideal of R। क्या है कि अगर I1 I2 आइडल्स हैं हो तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी आइडल होता है। भी आइडल होता है, ये हमको करना है। बहुत आसान सी थ्योरम है। हम याद करें आइडल की डेफिनेशन कि आइडल क्या होता है कि आइडल जो है वह आई कोई अरिक्त उपसमुच्चय हो, नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का। किस प्रकार का कि अगर ए आई का एलिमेंट है, बी आई का एलिमेंट है, तो ए माइनस बी आई का एलिमेंट होगा, तथा आर रिंग का एलिमेंट है, ए आई का एलिमेंट है, तो यदि आर ए आई में हो, ए आर आई में हो, तो ऐसे आई को, ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट को हम क्या कहते हैं? ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट को हम आइडल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि I1 I2 दो आइडल्स है रिंग R के, तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी आइडल होता है। चलिए इसके प्रूफ को करें कि I1 I2 आइडल्स हैं, तो किसके? रिंग R के। तो स्पष्ट है कि I1 इंटरसेक्शन I2 किसका सबसेट होगा? R का सबसेट होगा। अगर यह R का सबसेट है तो साथ में I1 इंटरसेक्शन I2 रिक्त नहीं होगा। I1 इंटरसेक्शन I2 एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे आइडल सब रिंग होते हैं, या आइडल्स में भी बात करें, जिस जैसा भी आपको अच्छा लगे, कि S अगर हमने सब रिंग में पढ़ा था, सब रिंग है तो S में एक एलिमेंट तो कम से कम होगा ही होगा। कौन सा? जीरो। इसी प्रकार से आई आइडल है तो इसमें एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। कौन सा? जीरो वाला, जीरो आइडल जिसको कहते हैं। तो इसलिए I1 इंटरसेक्शन I2 एम्प्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो I1 में भी है, जीरो I2 में भी है, इसलिए एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। अब ये खाली नहीं है तो इसलिए चलो माना A B I1 इंटरसेक्शन I2 का एलिमेंट। अब ये इसके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? A I1 में है, A I2 में है। इसी प्रकार से B I1 में है, B I2 में है। तो अब आप कह रहे हैं कि A I1 में है, B I1 में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? A इंटरसेक्शन B, इसका क्या मतलब हुआ? I1 क्या है? आइडल है, इसलिए A माइनस B क्या हुआ? I1 का एलिमेंट हुआ। चलिए A I1 का एलिमेंट है, R रिंग R का एलिमेंट है, दिस मीन RA इसका एलिमेंट है I1 का, AR किसका एलिमेंट है? I1 का। क्यों? I1 आइडल है। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार A माइनस B I2 में है, RA I2 में है,
ए आर I2 में है, तो अब a माइनस बी I1 में है, a माइनस बी I2 में है। इसका क्या मतलब हुआ? a माइनस बी I1 इंटरसेक्शन I2 में है। इसी प्रकार से RA I1 में है, RA I2 में है। इसका क्या मतलब हुआ? RA I1 इंटरसेक्शन I2 में। और इसी प्रकार सिमिलरली AR is an element of I1 intersection I2। तो अब हमने देखा कि A B I1 इंटरसेक्शन I2 के एलिमेंट हो, R रिंग R का एलिमेंट है, तो A माइनस बी I1 इंटरसेक्शन I2 का एलिमेंट है। RA is an element of I1 intersection I2। AR is an element of I1 intersection I2। जो क्या बताता है? जो बताता है कि I1 intersection I2 is an idle of ring R, कि यह रिंग R का आइडल है। तो बहुत आसान सी थ्योरम थी, आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से कि I1 I2 रिंग R के आइडल्स हैं। तो यह जो I1 प्लस I2 किस प्रकार से हमने इसको परिभाषित किया है? A1 प्लस A2। A1 किसका एलिमेंट है? I1 का। A2 किसका एलिमेंट है? I2 का। तो यह I1 प्लस I2 भी R का आइडल होगा। भी रिंग R का आइडल होगा। साथ में क्या होगा? तथा I1 is contained in I1 plus I2 और इसी प्रकार से I2 is contained in is subset of I1 plus I2। तो ये तो सामने ही दिखता है, आसानी से दिख रहा है। I1, ये I1 I2 आइडल है, I1 आइडल है। तो ये तो हमको दिखता है सामने कि A, चलिए मान लेते हैं I1 का एलिमेंट है, तो इसमें A को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। A किसका एलिमेंट है? I1 का। 0 किसका एलिमेंट है? I2 का। तो कहने का मतलब क्या हुआ? A किसका एलिमेंट हो गया? I1 प्लस I2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स I1 जो है वह I1 प्लस I2 का सबसेट है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं कि I2 इज सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। चलिए हम ये दिखाएं कि यह आइडल है। अब इसको सिद्ध करते हैं, तो प्रूव I1 प्लस I2 इज एन आइडल। इसको दिखाते हैं। अब I1 आइडल है, I1 इज एन आइडल। अगर I1 आइडल है तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 0 तो इस I1 में होगा ही होगा। इसी प्रकार 0 I2 में होगा, I2 का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह 0 प्लस 0 किसका एलिमेंट हो गया? I1 प्लस I2 का। पर लेकिन 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। इसलिए 0 किसका एलिमेंट हो गया? I1 प्लस I2 का। इसका क्या मतलब हुआ? I1 प्लस I2 रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। साथ में ये
ए अगर I1 का एलिमेंट है, बी अगर I2 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए प्लस बी किसका एलिमेंट है, I1 प्लस I2 का। पर साथ ही आप कहते हो ए I1 का एलिमेंट है, I1 आइडियल है रिंग R का, तो I1 किसका सबसेट है, R का। इसी प्रकार से B इज एन एलिमेंट ऑफ I2, I2 किसका सबसेट है, R का। तो इसका मतलब क्या हुआ, A R का एलिमेंट है, B R का एलिमेंट है, तो A प्लस B रिंग का एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा। तो इसलिए इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर मीन दैट A प्लस बी किसका एलिमेंट है, R का। A प्लस बी किसका एलिमेंट था, इसका, किसमें है, इसमें है। इसका मतलब I1 प्लस I2 इज सबसेट ऑफ R, कि ये R का सबसेट है। कैसा सबसेट है, रिक्त उप समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब हमको दिखाना है कि I1 प्लस I2 आइडियल है, तो चलिए माना x y I1 प्लस I2 के एलिमेंट है। इसका मतलब x किस प्रकार का होगा, A1 प्लस A2, y किस प्रकार का होगा, B1 प्लस B2, है ना। तो यह जहाँ A1 B1 किसके एलिमेंट से, I1 के, A2 B2 किसके एलिमेंट से, I2 के। तो x माइनस, हमको दिखाना है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या होगा, A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2। अब क्योंकि योग संक्रिया साहचर्य होती है, क्रम विनिमय होती है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी करता है, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2। A1 किसका एलिमेंट है, इसका, अगर A1 B1 I1 के एलिमेंट्स हैं, A1 B1 I1 के एलिमेंट्स हैं, तो A1 माइनस B1 किसका एलिमेंट हो जाएगा, I1 का। इसी प्रकार से A2 माइनस B2 किसका एलिमेंट हो जाएगा, I2 का। तो ये किसका एलिमेंट हो गया, I1 प्लस I2 का। और इसी प्रकार से R रिंग का एलिमेंट ले लीजिए और Rx देखें, R A1 प्लस A2। अब A1 I का एलिमेंट है, I R का सबसेट है, A1 किसका एलिमेंट हो गया, R का। इसी प्रकार से A2 किसका एलिमेंट हो गया, R का। ये R में R रिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये आ गया। तो RA1 R का एलिमेंट, A1 I1 का एलिमेंट, है ना। तो RA1 किसका एलिमेंट हो गया, I1 का। इसी प्रकार से A1 R किसका एलिमेंट हो जाएगा, I1 का। ये I1 का एलिमेंट, ये I2 का एलिमेंट, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, I1 प्लस I2। इसी प्रकार XR किसका एलिमेंट हो जाएगा, I1 प्लस I2। क्यों, क्या बताता है, I1 प्लस I2 प्लस I2 क्या है, इज एन आइडियल ऑफ रिंग R। रिंग R का आइडियल। चलिए एक रिजल्ट और करते हैं, है कि if I is an idol, if I is an idol of ring
इफ आई इज एन आइडियल ऑफ रिंग विद यूनिटी, यदि आर इकाई सहित रिंग हो और आई उसका आइडियल हो, कैसा आइडियल? सच दैट वन जो इकाई है इज एन एलिमेंट ऑफ आई। इसका क्या मतलब है? देन यह जो आइडियल है वह आर ही होगा, है ना। कहता है कि आई इज एन आइडियल ऑफ रिंग, कैसी रिंग है? इकाई सहित रिंग है। कैसा आइडियल है? कि इसमें इकाई है, यूनिटी एलिमेंट है, तो आई जो है वह आर होगा। अब ए इक्वल टू बी, ये दो सेट है, बराबर कब होंगे? व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अब आई इक्वल टू आर दिखाना है, तो आई इज सबसेट ऑफ आर। ये तो हमेशा ही होता है, सदा ही होता है, आई तो आइडियल है इसका। यह वाली बात तो हमेशा ही होती है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, यह तो सदा ही होता है। हम तो हमें आई बराबर आर दिखाना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि आर इज सबसेट ऑफ आई। तो आर सबसेट ऑफ आई दिखाना है हमको, तो चलिए मान लेते हैं कि माना एक्स आर का कोई एलिमेंट है, तो हम क्या दिखाएंगे? हमको क्या दिखाना है? अगर हम दिखा दें कि एक्स आई में है, तो आर इज सबसेट ऑफ आई हो जाएगा, है ना। एक्स आर का कोई एलिमेंट है, अब एक्स आर का कोई एलिमेंट है, वन इस आई का एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक्स वन क्या हो जाएगा? आई का एलिमेंट। यह एक्स आर किसका एलिमेंट? आइडियल का, है ना। या आर एक्स किसका एलिमेंट? आइडियल का, डेफिनेशन से आइडियल की। तो एक्स वन किसका एलिमेंट हो गया? आई का। या अगर कहो तो एक्स किसका एलिमेंट हो गया? आई का। एक्स किसका एलिमेंट था? आर का। किस में है? आई में है। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज सबसेट ऑफ आई, जो क्या बताता है? यह जो आइडियल है वह रिंग आर ही है। तो इससे हमको क्या मिला? यदि किसी आइडियल में इकाई विद्यमान हो, आई एग्जिस्ट करे, अगर आई कोई आइडियल है जिसमें कि यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी है, इकाई है, तो ऐसा आइडियल क्या होगा? रिंग ही होगा, आर ही होगा। इकाई सहित अगर किसी आइडियल में इकाई है तो वह आर ही आइडियल रिंग ही होगा, है ना। तो होता है आज के लिए इतना ही। थैंक्स।